Hello students, today in this video we are going to explain an essay Wonders of Science। आज के इस वीडियो में हम आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट निबंध ऐसे जो आपके एग्ज़ाम में आता ही है, एमपी बोर्ड के एग्ज़ाम का कोई भी पेपर ऐसा हो ही नहीं सकता जिसमें वंडर्स ऑफ साइंस का ऐसे नहीं आता। पिछले 20-25 साल से तो हम ये देख ही रहे हैं, कोई भी क्लास हो, चाहे बोर्ड क्लास हो, 9th-12th हो या 10th-12th हो या 9th-11th हो, कोई सी भी क्लास हो, इस ऐसे के बिना पेपर बनता ही नहीं है, ऐसा मान के चलते हैं। क्योंकि पिछले 15-20 साल से लगातार कोई एक आध ही पेपर ऐसा होगा जब ये ऐसे छूटा होगा। तो आप समझ सकते हैं कि वंडर ऑफ साइंस कितना इम्पोर्टेंट है, कितना बड़ा है और इसकी उम्र भी कितनी है। इसको मैं वंडर ऑफ साइंस यानी कि मैं इसको हनुमान चालीसा बोलता हूँ। हनुमान जी का निबंध है ये वंडर ऑफ साइंस। तो क्योंकि ये चिरंजीवी है ऐसा मान के चल रहे हैं, इसकी कोई आयु ही नहीं है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये आप समझ गए हैं। तो सबसे पहली बात जो हमको समझना है, कोई भी निबंध जब पेपर में लिखना होता है तो जनरली जब हम वैल्यूएशन करते हैं, कॉपियाँ जब चेक होती हैं, तो टीचर लोग देखते हैं कि वंडर ऑफ साइंस का निबंध जो है सामान्य रूप से बच्चे लिखते ही हैं और इसको लिखने में बच्चे प्राथमिकता भी देते हैं, इसकी तैयारी भी करते हैं। तो चूँकि अब आप समझ गए हैं कि ये पेपर में आने वाली चीज़ है, तो इसको आप अभी से तैयार कर लें, अभी से याद कर लें और अच्छे से अच्छा इसको लिखना है। एक वंडर ऑफ साइंस का निबंध आप अच्छे से लिखेंगे तो आप ये मान के चलें कि एक लेसन के क्वेश्चन आंसर्स के बराबर ही ये निबंध होता है। इसको आप शॉर्ट करने की न सोचें कि हम छोटा याद कर लें, क्योंकि एक ऐसी ही चीज़ है, ये ही एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और जो पेपर में आनी ही है 99.9%। तो अभी से आप याद करें, तैयार करें। हम आपको बहुत अच्छा वंडर ऑफ साइंस का निबंध बना के तैयार करके दे रहे हैं। इसमें हम कुछ नई चीज़ें भी आपको बताएंगे जो कि आप वंडर ऑफ साइंस के निबंध में लिख सकते हैं। यदि आपको अच्छे नंबर लाना है, मेरिट में आना है और 90% से ऊपर नंबर लाना है, इंग्लिश में अच्छे नंबर लाना है, तो वंडर्स ऑफ साइंस के निबंध को आपको अच्छे से तैयार करना है, अच्छी से अच्छी चीज़ें इसमें रखना है। अभी से आप याद कर लें इसको। शॉर्ट आपको यदि याद नहीं होता है तो आप एक आध हेडिंग हटा सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसको अलग अलग टाइटल से ये ऐसे आता है एग्जाम में, वंडर्स ऑफ साइंस। ये तो इसका एक पॉपुलर टॉपिक है, इसी के नाम से आता है, या फिर अलग अलग नाम से आपको साइंस वर्ड जरूर मिलेगा। उस ऐसे के टॉपिक में साइंस शब्द तो आएगा ही, फिर वो शब्द बदल करके आए, कैसे भी आए, पर साइंस शब्द जरूर आएगा। साइंस इज अ गुड सर्वेंट बट ए बैड मास्टर। विज्ञान एक अच्छा नौकर है परंतु बुरा मालिक है। या साइंस इट्स यूजेज एंड अब्यूजेज, ठीक है ना, इसके लाभ, हानि, उपयोग, अनुपयोग। साइंस ए बून और अ कर्स, साइंस एक वरदान है या श्राप है। साइंस एंड डेली लाइफ, साइंस एंड ह्यूमन हैप्पीनेस। ये सभी अलग अलग नाम से ये ऐसे आता है और अलग अलग पेपर में, क्लास में अलग अलग नंबर से आता है, ठीक है। तो इसको आपको बहुत अच्छे से याद करना है, चाहे कोई सी भी क्लास हो, सब क्लास के लिए ये लागू है। सबसे पहले हम कोई भी ऐसे लिखें तो उसकी आउटलाइंस जरूर लिखें। आउटलाइंस यानी रूपरेखा इसको हिंदी में कहते हैं, कि उस ऐसे में हम कितने टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, उसकी स्टार्टिंग से लेके एंड तक कितने उसके हेडिंग रहेंगे, सब हेडिंग रहेंगे, टॉपिक क्या रहेंगे, ये उसमें इनको आउटलाइंस बोला जाता है। तो इनको आप जरूर लिखें। कोई भी निबंध के पहले जो भी आप इसकी टाइटल लिखने जा रहे हैं, इससे आपका पूरा निबंध का एक ऐसे दिमाग में एक रिवर्स हो जाता है, दिमाग में रिमाइंड आ जाता है कि हमको कौन कौन से टॉपिक को लेना है। तो आप इसकी आउटलाइंस जरूर लिखें। तो इस ऐसे की हम आउटलाइंस ले रहे हैं। इंट्रोडक्शन है, सबसे पहले आपको प्रस्तावना लिखना है। फिर द एज ऑफ इन्वेंशन, पिछले 50 सालों में विज्ञान ने जो प्रगति की है उसके बराबर कभी इतनी प्रगति सालों में, सदियों में नहीं की। तो पिछले 15 ईयर्स का हम हिस्ट्री भी आपको एज ऑफ इन्वेंशन की बताएंगे। तो दूसरा हेडिंग है। तीसरा है मीन्स ऑफ ट्रैवलिंग, यातायात के साधन, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, संचार के साधन, मीन्स ऑफ रिक्रिएशन, मनोरंजन के साधन, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, क्रूशियल इन्वेंशंस, ऐसे कुछ आविष्कार जो मेडिकल रिलेटेड है, कुछ जिन्होंने हमारी ज़िंदगी में बिल्कुल परिवर्तन ला दिया है, ऐसी बातें करेंगे। वंडरफुल अचीवमेंट्स, अद्भुत उपलब्धियां हैं विज्ञान की, वो भी बात करेंगे।
कर्स और डिसएडवांटेज ऑफ साइंस। आखिरी में हम निबंध में ये जरूर लिखेंगे कि विज्ञान के श्राप क्या हैं, विज्ञान की हानियाँ क्या हैं, क्योंकि उसके बिना हम प्लस के बाद में नेगेटिव पॉइंट जो होते हैं किसी भी चीज़ के, वो एस्पेक्ट भी हमको लिखना होता है। उसके बिना कोई भी ऐसे पूरा नहीं होता है। और फिर लास्ट में कंक्लूजन आएगा। यदि 9th और 10th के बच्चे चाहें तो इसमें कोई एक आध लाइन, एक आध हेडिंग आप माइनस कर सकते हैं, आप उनको हटा सकते हैं। यदि आपको छोटा निबंध याद करना है तो मान के चले आपको यदि कोई क्रुशियल या वंडरफुल अचीवमेंट्स बड़ा लगता है तो आप इनको क्रॉस कर दें, आप अपनी एसएससी हटा सकते हैं, छोटा याद करके कर सकते हैं। पर मैं फिर भी यही कहूँगा कि एक ही ऐसा ऐसे है जो आउट रहता है पेपर में लगभग, इसको अच्छे से याद करना है, अभी से याद करना है, तो जितना ज़्यादा करो उतना अच्छा है। चलिए, तो कोई भी निबंध लिखने से पहले कुछ अच्छे राइटरों के कोटेशन हमको देने होते हैं। तो आप वंडर्स ऑफ साइंस के स्टार्ट करते समय निबंध को ये कोटेशन आप दे सकते हैं जो महान लोगों ने बोले हैं, उनकी बातों को आप साइंस के बारे में जो उन्होंने कही हैं उसको लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। याद आपको याद अच्छा होता है तो आप लिख लें, नहीं याद होता है तो आप छोड़ सकते हैं। तो 2 कोटेशन हम दे रहे हैं, इसमें से आप 1 यूज कर सकते हैं, 2 यूज कर सकते हैं और दोनों को छोड़ भी सकते हैं। या आपके ऊपर है कि आपको कैसा निबंध लिखना है। आपको यदि 3-4 नंबर चाहिए 7-8 में से तो आप हेड कट कर सकते हैं, पॉइंट हटा के छोटा याद कर सकते हैं। और यदि आप मेरे कहे अनुसार पूरा निबंध लिखेंगे तो मैं गारंटी देता हूं कोई भी वैल्यूअर आपको 7 में से यदि आउट ऑफ 7 आउट ऑफ 7 आपको मिलेंगे, गारंटी है मेरी। चलिए, इसके 2 कोटेशन है, इनको हम देखते हैं। इन द स्काई अबव, in the ocean below, and on the earth in between, everywhere has gone the triumphant chariot of science. एनन ने ये बात कही है कि विज्ञान का विजयी रथ, ट्रिम्फेंट चैरियट, चैरियट माने होता रथ, तो ट्रिम्फेंट माने विजयी, तो विज्ञान के जीत का जो रथ है, उसका विजयी रथ है, वो आकाश से ऊपर, समुद्र के अंदर और जमीन पर, इन सब के बीच में, सब जगह, पूरी पृथ्वी पर हर जगह विज्ञान का विजयी रथ विद्यमान है, चलता रहा है। दूसरी, जवाहरलाल नेहरू हमारे प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, बहुत फेमस, उन्होंने कहा है, आवर लाइफ टुडे इज गवर्नड एंड कंडीशनड बाय द ऑफशूट्स ऑफ साइंस। ऑफशूट्स माने शाखाएं, ब्रांचेज। विज्ञान की शाखाएं जो भी हैं, उन्होंने हमारे जीवन को आज पूरी तरीके से आधिपत्य कर लिया है, हमारे जीवन पर गवर्न कर लिया है, उसी के अनुसार हम जीते हैं। तो सारी जहाँ भी व्यक्ति आदमी है उसके चारों तरफ साइंस की कोई ना कोई चीज़ तो जरूर है। तो ये कोटेशन आप डाल सकते हैं। चलिए, आउटलाइन हो गई, कोटेशन हो गया। अब हम पहला हेडिंग लेंगे, इंट्रोडक्शन। साइंस हैज़ परवेडेड द होल ह्यूमैनिटी टुडे। विज्ञान आज पूरी मानवता में फैल चुका है। परवेडेड माने फैलना। इट हैज़ ब्रॉट ए रेवोल्यूशनरी चेंज इन अवर लाइफ। यह हमारे जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाया है। सो इट हैज़ बिकम ए ग्रेट ब्लेसिंग फॉर अस। इसलिए यह हमारे लिए महान वरदान साबित हुआ है। इट वाइडेंस अवर हॉरिजन इन ऑल फील्ड्स। साइंस सभी क्षेत्रों में हमारे क्षेत्र को विस्तृत करता है, बढ़ाता है। साइंस कैसा भी हो, सभी क्षेत्रों में कोई ऐसा क्षेत्र ही नहीं है, चाहे वो कृषि का हो, मेडिकल का हो, रिक्रिएशन मनोरंजन का हो, ट्रांसपोर्ट का हो, ऐसी कोई क्षेत्र नहीं है व्यक्ति का, आदमी का, जिसमें कि विज्ञान नहीं फैला हो। देयर आर मैनी वंडरफुल इन्वेंशंस ऑफ साइंस। विज्ञान के बहुत अद्भुत आविष्कार हुए हैं, विच हैव मेड आवर लाइफ प्लीजेंट एंड कंफर्टेबल। जिन्होंने हमारे जीवन को आनंददायक, आरामदायक बनाया है। तो बहुत से वंडरफुल इन्वेंशन साइंस के हुए हैं, उनके बारे में हम इस अगले दूसरे हेडिंग में पढ़ेंगे। तो दूसरा हेडिंग है द एज ऑफ इन्वेंशंस, आविष्कारों का युग। हम जानते हैं कि ये जो एज है, ये युग जो है वो विज्ञान का ही है। हम विज्ञान के बिना कल्पना भी नहीं कर सकते। यदि आपके कमरे में बल्ब भी जलता है तो बल्ब भी इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, साइंस के चमत्कार से ही जलता है। तो रोशनी भी हमारे लिए विज्ञान लाया है। यदि हवा चाहिए, हमको ठंडी हवा चाहिए, तो कूलर हो, पंखे हों, सब चीज़, यानी कि विज्ञान की चीज़ों के बिना, आविष्कारों के बिना हम सोच भी नहीं सकते। मोबाइल तो आप जानते हैं, टेलीफोन कितना अपने लिए ज़िंदगी का, कोई व्यक्ति का आधा पार्ट हो चुका है लाइफ का। तो द एज ऑफ इन्वेंशंस की बात करें इस हेडिंग में, तो ड्यूरिंग द पास्ट 50 ईयर्स,
जो पिछले 50 साल हमारे बीते हैं उस दौरान इन्वेंशंस हैव ट्रांसफॉर्म्ड आवर वर्ल्ड इन वेज वंस ओनली इमेजिन्ड इन साइंस फिक्शन। आविष्कारों ने हमारी दुनिया को इस तरीके से बदला है कि जिसकी कि कभी साइंस फिक्शन में हम केवल कल्पना कर सकते थे। फिक्शन माने जो इमेजिन करते हैं हम कि विज्ञान के चीज़ों से हम, जैसे कि आपने देखा हो एक टाइम मशीन होती है, समय मशीन के, उसको बैठ करके हम 20-50 साल बाद चले जाते हैं। कई फिल्में ऐसी आती हैं जो आपको बताती हैं ऐसे विज्ञान के बारे में, और 50 साल पीछे चले जाते हैं तब क्या था। तो ऐसे साइंस फिक्शन कुछ कहानियाँ जो अभी अभी हमारे दिमाग में हैं, अभी वो साकार उन्होंने नहीं लिया है, उनमें जिनमें कि हम केवल इमेजिन करते थे, कल्पना करते थे, तो उस सारी दुनिया को आविष्कारों ने हमारी को बदल दिया है। मैनी ऑफ दीज हैव आल्सो चेंज्ड नॉट ओनली आवर एवरीडे लाइव्स बट ऑल्सो द कोर्स ऑफ हिस्ट्री। इनमें से बहुत से जो आविष्कार हैं उन्होंने तो परिवर्तन किया है, नॉट ओनली, न केवल आवर एवरीडे लाइफ, न कि हमारे दिन प्रतिदिन की जीवन को प्रभावित किया है, बदला है, बट ऑल्सो द कोर्स ऑफ हिस्ट्री, बल्कि पूरे इतिहास के कोर्स को ही बदल दिया है। यानी कि ऐसी चीज़ें हैं कि अब आगे का जो इतिहास लिखा जाएगा वो इस वंडर्स ऑफ साइंस की चीज़ों के बारे में लिखा जाएगा, किसने क्या आविष्कार किए, किसने कितना मानव सभ्यता को बदला। तो एज ऑफ इन्वेंशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हेडिंग है। Giant strides have been taken in different fields. Giant stride, giant माने होता है विशाल, बहुत बहुत बड़ा, और स्ट्राइड्स माने फासला, बहुत बड़ा फासला रहा है। Have been taken in different fields, कई कई क्षेत्रों में बहुत बड़ा फासला रहा है। Whether it is medicine, चाहे वो मेडिसिन की बात हो, एनर्जी, ऊर्जा, पावर, लाइट की बात हो, और टेक्नोलॉजी की बात हो, मतलब आज के युग में और पिछले युग में बहुत फासला रहा है। टुडे न्यू प्रोडक्ट्स, आज नए जो प्रोडक्ट्स हुए हैं, सर्विसेज जो सेवाएं हमको दी हैं, जैसे मोबाइल सर्विसेज के अंतर्गत आता है मोबाइल सेवा, एंड कॉन्सेप्ट्स आर इंट्रोड्यूस्ड ऑन ऑलमोस्ट ए डेली बेसिस। ये सभी आज के नए प्रोडक्ट, सर्विसेज और कॉन्सेप्ट्स ने हमारे पूरे डेली बेसिस को बदला है, उसको इंट्रोड्यूस किया है। विज्ञान ने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया है हमारे जीवन में। वेदर इट इज़ बैंडेड्स, चाहे तो वो बैंडेड्स हों, यानी कि जरा सी चोट लगी हमने बैंडेड की पट्टी लगा ली, और एटीएम्स हों, चाहे एटीएम की मशीनें हों, एटीएम कार्ड हो जो कि तुरंत हमारे लिए पैसा उपलब्ध करा देता है, सेल फोन्स हों, मोबाइल्स हों और कंप्यूटर्स हों, द इंटरनेट और एयरबैग्स, इंटरनेट हुआ, एयरबैग्स हुए, जो कार में एयरबैग्स लग जाते हैं, एक्सीडेंट होता है तो फिर कार में एयरबैग्स खुल जाते हैं और एक्सीडेंट में दुर्घटना या हमारी चोट या उससे हमको नुकसान नहीं पहुंचता, ये एयरबैग्स होते हैं। डिजिटल कैमरा आप देख रहे हैं, मेमोरी कार्ड से चलने वाले कैमरा, और स्पेस प्रोब्स और अंतरिक्ष में जितनी भी खोजें हैं, ये सारी चीज़ों ने वो हमारे जीवन को डेली बेसिस में हमारी जीवन को बदल दिया है। द इन्वेंशंस मेड ड्यूरिंग द लास्ट 50 years आर ए ट्रिब्यूट टू मैन्स इंटेलेक्ट एंड क्रिएटिविटी। पिछले 50 सालों में जो आविष्कार हुए हैं वो एक ट्रिब्यूट है, एक श्रद्धांजलि है कि आदमी की बुद्धि, इंटेलेक्ट और उसकी क्रिएटिविटी कितनी ज़्यादा है उसके लिए। एंड आर एज वेरिड एज दे आर ब्रेथ टेकिंग, और वे इतने ज़्यादा भिन्न भिन्न चीज़ें हैं, आविष्कार हैं कि आदमी की सांस थम जाए। सांस थमाने वाले आविष्कार इन पिछले 50 सालों में हुए हैं। During the past 50 years, the greatest inventions in human history are as follows. पिछले 50 सालों में जो महानतम आविष्कार हुए हैं मानव के इतिहास में वो निम्न प्रकार हैं। अब देखिए, ऐसे आपने कभी नहीं देखा होगा जिस ऐसे में कि हम कोई भी इतने ज़्यादा आविष्कारों के नाम दे। पिछले 50 सालों में जो भी महानतम आविष्कार हुए हैं, व्यक्ति ने किए हैं, जो टेक्नोलॉजी में भूचाल आया है, वो सारे आविष्कार हम मैक्सिमम आपको 80-85 आविष्कार 1 2 3 करके लिस्ट के रूप में दे रहे हैं, और इनको आपको लिखना है। मैं ये नहीं कहता कि आप जितने दिए 80-85 लिखें, मेरा मतलब है आपको जितने ज़्यादा याद हो जाएं, मैंने मैक्सिमम दिए हैं, जितने ज़्यादा याद हो जाएं उनको आप यहाँ पर इस तरीके से लिस्ट में लिख सकते हैं। आप 20 लिख सकते हैं, 25 लिख सकते हैं, कम से कम तो 20 तो लिखें ही आप। 20, 25, 50, 80, 60, 70 जितने आप लिख सकते हैं उनको आप पॉइंट करके लिखते चलेंगे। आप बिल्कुल भी ना घबराएं, अंग्रेजी की पेपर में काफ़ी टाइम मिलता है।
मिलता है। यदि आप याद की हुई चीज़ों को पहले लिख लेंगे तो बाद में हमारे लिए बहुत टाइम मिलता है। इतना बड़ा पेपर नहीं होता, बच्चे 2 घंटे में भी दे करके बाहर चले जाते हैं। तो इस वंडर्स ऑफ साइंस को आप आराम से लिखें, इसलिए नहीं कि केवल नंबर ले रहा है। नंबर तो आप जब इनको लिखेंगे पॉइंटों को तो वो जांचने वाला अपने आप ही समझ जाएगा कि बच्चा कितना होशियार है। ऐसे पॉइंट तो आज तक वंडर ऑफ साइंस में हमको नहीं मिले। तो ऐसे आविष्कारों के हम नाम दे रहे हैं जो आपको काम देंगे, आपकी ज्ञान को भी बढ़ाएंगे और निबंध में भी आपको अच्छे नंबर दिलाएंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं 1 नंबर 2 नंबर ऐसे करके हम चलते चलेंगे। इनको हम बताएंगे कि आप कैसे इन ऐसे में या तो इस पॉइंट की तरह रख सकते हैं और कैसे रख सकते हैं निबंध में, वो हम आपको आगे की स्लाइड में बताएंगे। तो सबसे पहले इंटरनेट, आप जानते हैं इंटरनेट के बिना तो कुछ हो पॉसिबल ही नहीं है। दूसरा आविष्कार है बैलून कैथेटर। बैलून कैथेटर एक मेडिकल साइंस की चीज़ है जिसमें कि ब्लड क्लॉट्स जम जाते हैं खून रक्तवाहिनियों में, तो उसको वेन्स एंड आर्टरीज में, तो उसको एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस जो होती है साफ करने की, उसमें ये काम देता है। तीसरा होता है स्मोक डिटेक्टर। ये तो बहुत ही ज़्यादा है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्वेंशंस ऑफ आवर मॉडर्न टाइम्स इन द स्मोक डिटेक्टर। ठीक है ना, जॉर्ज एंड्रू डार्बी ने इसका आविष्कार किया था 20वीं सदी में। तो ये धुएं से संबंधित डिटेक्टर है। चौथा है डिजिटल वॉच। देखिए आप, आज हर बच्चा चाहता है कि उसकी कलाई पर डिजिटल वॉच हो जिसमें कि मोबाइल सिम भी डल जाए और उसकी रनिंग वॉक भी हो जाए। आजकल तो बीमार लोग भी बहुत पहनते हैं इस तरह की घड़ी। बीपी मॉनिटर करता है, शुगर मॉनिटर करता है, तमाम चीज़ें मॉनिटर करने वाली घड़ियां आजकल आ रही हैं। तो डिजिटल वॉच हैं। डिजिटल वॉच में लाल कलर के वर्ड दिखते हैं, कोई सुई देखने की जरूरत नहीं है, ऐसी ऐसी वॉच आ गई हैं। सेल फोन्स, आप मोबाइल फोन्स का तो चमत्कार आप देख ही रहे हैं, पूरी दुनिया सिमट के रह गई है। छठवां है पॉकेट कैलकुलेटर। पहले बहुत बड़े कैलकुलेटर आते थे, अभी छोटे छोटे कैलकुलेटर जेब में रख लें। अभी तो मोबाइल में ही कैलकुलेटर है, लोग कैलकुलेटर मोबाइल में ही चला लेते हैं। लेज़र प्रिंटर आ गए हैं। देखिए आप, कोई भी कंप्यूटर पर मटेरियल हमने बनाया तो चाहे वो ब्लैक एंड वाइट में हो चाहे कलर्ड में हो, हम लेज़र प्रिंटर से तुरंत उसका प्रिंट ले लेते हैं। फिर फूड प्रोसेसर, ये एक अच्छी चीज़ है। फूड प्रोसेसर में खाने संबंधी जो भी चीज़ें हैं वो हमको मिल जाती हैं, जूस हो या कोई भी चीज़ हो, ठीक है ना। स्पेस स्टेशन, जो स्पेस स्टेशन यानी कि अंतरिक्ष में हमने स्टेशन बना लिए हैं जहां ग्रह उपग्रह सैटेलाइट हम छोड़ते हैं। सीटी स्कैन, सीटी स्कैन तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको फुल फॉर्म इसकी होती है कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी, ठीक है ना। तो सीटी स्कैन से हम जो भी बॉडी का नुकसान हुआ है, दिमाग का, एक एक ब्रेन का, न्यूरो सर्जरी के रूप में एक इसका 3D व्यू कई प्रकार के एक्सरे के द्वारा सीटी स्कैन में ले लेते हैं। फिर है ईमेल। देखिए आप, पहले तो चिट्ठी पत्री जाती थी, 15-15 दिन में पहुंचती थी, अभी तो सेकंडों में ईमेल किया और मोबाइल कंप्यूटर से मेल पहुंच के संदेश हम भेज देते हैं, चाहे ऑफिस का हो चाहे घर का हो, किसी का भी हो। फिर माइक्रो प्रोसेसर, छोटी छोटी चिपें कंप्यूटर में इस्तेमाल होने लगी हैं जिनको माइक्रो प्रोसेसर्स कहते हैं, यही आपके मोबाइल में भी चलती हैं। जितना ज़्यादा मोबाइल अच्छा होता है उतनी अच्छी इसकी टेक्नोलॉजी होती है, तो माइक्रो प्रोसेसर्स के काम देते हैं। फिर टच स्क्रीन, आप देख रहे हैं आपके इशारे से, टच से, उंगली के टच से, तो कोई सपने में ये देखा था कि टच से ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। मोबाइल में आप देख ही रहे हैं, टच स्क्रीन से कंप्यूटर हो चाहे कुछ भी हो, सारी टेक्नोलॉजी अब टच स्क्रीन से आ रही है। सी प्रोग्रामिंग, ये कंप्यूटर की भाषा है, इन्होंने बहुत बड़ा अद्भुत परिवर्तन कंप्यूटर में लाया है। पर्सनल कंप्यूटर, पीसी जो हम कहते हैं, वो हमारे पास है। ये सारे चमत्कार हैं। फिर आता है आपका पीईटी, इसको बोलते हैं, इसकी फुल फॉर्म है पॉलीथिलीन टेरिफ्लेथेट। ये एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है। जो आप जानते हैं कि लाइट वेट आपको प्लास्टिक यदि चाहिए तो लाइट वेट प्लास्टिक जो है वो इसी से बनती है, पॉलिएस्टर फैमिली में ये होती है और इसको पॉलिएस्टर भी कहते हैं। तो ये पीईटी होती है, यानी आप प्लास्टिक की टेक्नोलॉजी आप देख रहे हैं चारों तरफ, आजकल तो खाने पीने की सारी चीज़ें प्लास्टिक की आ रही हैं। फिर लेज़र बीम्स, आप जानते हैं इस टेक्नोलॉजी को लेसिक भी बोलते हैं। लेज़र बीम्स मेडिकल में कितना बड़ा उपयोग है, सारे एक्सरे आपके लेज़र बीम से होते हैं। लेज़र बीम के बिना तो सर्जरी पॉसिबल ही नहीं। आजकल सर्जरी लेज़र बीम से कितनी सरल हो गई है।
ई पेपर होता है, न्यूज़पेपर आप मोबाइल में पढ़ लेते हैं। डिजिटल कैमरा आप देख रहे हैं। 3D कंप्यूटर ग्राफिक्स आप देख सकते हैं। 3D कंप्यूटर ग्राफिक्स से आज कितने सारे जो बैनर बनते हैं सड़कों पर आप देखते हैं, वो सारे 3D कंप्यूटर ग्राफिक्स का ही कमाल है। सुपर कंप्यूटर आज आ चुके हैं। पर्सनल सिस्टम, ये पर्सनल स्टीरियो है, यानी जो रेडियो है वो, तो यहाँ पर आप सिस्टम की जगह पर इसको आप स्टीरियो कर लें, STEREO, मैं बोल देता हूँ STEREO, स्टीरियो। और फिर है एक्सरे टेलीस्कोप। ये एक्सरे आप जानते ही हैं, एक्सरे टेलीस्कोप यानी कि उपग्रह में ये काम देते हैं। ये चित्र खींच के लाते हैं चांद का और कई ग्रहों का, ठीक है ना। और फिर एयर कार होती हैं जो दौड़ती हैं, बिल्कुल हवा की तरह गति से दौड़ने वाली कारें हैं। इसके बाद मैगलेव ट्रेन, आप मोदी जी खूब कहते हैं बुलेट ट्रेन आने वाली है, तो बुलेट ट्रेन जो है मैग्नेटिक, मेट्रो ट्रेनें जो चलती हैं मैगलेव ट्रेन बोलते हैं उनको। मैग्नेटिक डेकोरेशन से ये होती है, इनकी टेक्नोलॉजी मैग्नेटिक पर डिपेंड रहती है। पोस्ट IT नोट्स होते हैं, IT के नोट्स बहुत ही आविष्कारिक जो चीज़ें हैं उनको हम उपयोग में ला सकते हैं। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, ऐसी कई बीमारियां हैं जो लाइलाज थी, उनके टीके वैक्सीन इनकी आ चुकी हैं, तो हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन चमत्कार है। स्पेस शटल, ये अंतरिक्ष में उपयोग की जाने वाली चीज़ें हैं, स्पेस शटल। और आर्टिफिशियल हार्ट, आजकल तो आर्टिफिशियल हार्ट भी उपयोग में आने लगे। मेडिकल में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है, यानी कि कोई यदि हमारा एक खराब हो गया है हार्ट तो उसको बदल के आर्टिफिशियल हार्ट भी लगा सकते हैं। STM ये चीज़ है, टेक्नोलॉजी है, स्कैनिंग ट्यूनलिंग माइक्रोस्कोप। ये एक चीज़ है, एक डिवाइस है दैट ऑब्टेन्स इमेजेस ऑफ द एटम्स ऑन द सरफेसेस ऑफ मटेरियल्स। यानी आपको ज़मीन पर कितने एटम्स पड़े हुए हैं, आप कहते हैं ना कि दही में कितने कीटाणु होते हैं, हमने सुना है साहब के होते हैं, तो वो स्पेस पर कितने एटम्स हैं, ये जब बारीक से बारीक चीज़ें इस स्कैनिंग इस STM टेक्नोलॉजी से पता लग जाती हैं, ठीक है। फिर आप और भी चमत्कार देखें, लैपटॉप आप जानते ही हैं, ठीक है। IP एड्रेस से कोई भी मोबाइल की गतिविधि होती है उसका पता चल जाता है। चोर भी आजकल, डाकू चोर जो सब हैं वो IP एड्रेस से पकड़े जाते हैं। स्टील्थ टेक्नोलॉजी है, ठीक है ना। ये स्टील की बनी हुई जो प्लेन बनते हैं हमारे, स्टील के बनते हैं, टेक्नोलॉजी के बनते हैं, उसमें ये स्टील टेक्नोलॉजी काम देती है। इसके बाद MMU, इसको बोलते हैं मैन्ड मैनोवरिंग यूनिट। ये मैन्ड मैनोवरिंग यूनिट जो है वो जेट पावर्ड बैकपैक होता है फॉर एस्ट्रोनॉट। जो अंतरिक्ष विज्ञान के लोग जाते हैं अंतरिक्ष में, तो वो इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कपड़े वो पहने रहते हैं, सूट उनका रहता है, उनके साथ जो टेक्नोलॉजी जाती है, जब वो चांद पर उतरते हैं स्पेस में, तो जो सूट रहता है वही MMU होता है। इसके बाद एप्पल मैसेंटोस, यानी आप जानते हैं एप्पल मैसेंटोस, यानी कि जो एप्पल कंपनी है मोबाइल की, उसने तो बिल्कुल ही क्रांतिकारी परिवर्तन किए हैं। स्टीव जॉब्स ने इस एप्पल को बनाया था। इसके बाद रोबोटिक सर्जरी, आप आदमी को सर्जरी करने की ज़रूरत नहीं है, रोबोट सर्जरी कर सकता है, ठीक है ना। जो भी ब्लड क्लॉट्स या फैट जम गया है वो सबको रोबोटिक सर्जरी के द्वारा सही किया जा सकता है। इसके बाद है DNA फिंगरप्रिंटिंग। DNA फिंगरप्रिंटिंग कितनी महत्वपूर्ण हो गई है, कोई भी मर्डर कर दे तो उसके गिलास पर या बर्तन जो भी मिल जाए उसके वहाँ पर उसको चेक किया जाता है। आजकल आधार कार्ड भी आप DNA से बनते हैं, तो DNA फिंगरप्रिंटिंग कितनी महत्वपूर्ण हो गई है। फिर है सेल्फ ड्राइविंग कार, ये खुद चलने वाली कारें एक अद्भुत चमत्कार हैं, खुद ही चलती हैं, ड्राइवर की ज़रूरत नहीं है। सुपर कंडक्टर, छोटी छोटी टेक्नोलॉजी आप देखते हैं कि छोटी सी घड़ी आ गई है। आजकल जो ऐसी टेक्नोलॉजी को बैन किया गया है नीट एग्ज़ाम में, IIT एग्ज़ाम में, कि साहब बालों में किसी ने ब्लूटूथ लगा लिया, कहीं पर ब्लूटूथ लगा दिया, तो इनमें सुपर कंडक्टर्स का इस्तेमाल होता है। ये एक महत्वपूर्ण खोज है। स्टेंट इन मेडिसिन में स्टेंट होते हैं, ठीक है ना। किसी को हार्ट अटैक हो जाता है तो उसकी स्टेंट्स उसके डाले जाते हैं। ये एक ट्यूब होती हैं जो कि एक डिवाइस के रूप में इनको बॉडी में रास्ता बनाया जाता है जिनसे, तो स्टेंच होता है, ठीक है। इसके बाद
टच पैड आप जानते ही हैं, टच पैड करते ही कंप्यूटर चलने लगते हैं। MP3 यानी जो आपके सॉन्ग होते हैं वो MP3 MP4 में आने लगे हैं, वो सब चमत्कार है। वर्ल्ड वाइड वेब, WWW कोई भी वेबसाइट होती है वो इसी से शुरू होती है, ठीक है ना। तो वर्ल्ड वाइड वेब एक डिफरेंट इंटरनेट का प्रोग्राम है, ये बहुत चमत्कार है। सर्च इंजन आप देखते हैं, गूगल या कोई भी और भी सर्च इंजन जो भी हो सकते हैं वो सभी सर्च इंजन, बिना नेट के सर्च इंजन काम ही नहीं, इंटरनेट जो है सर्च इंजन के बिना काम ही नहीं करता। हबल टेलीस्कोप ये होते हैं जो अंतरिक्ष में काम आने वाली टेक्नोलॉजी है, जो उपग्रह सैटेलाइट्स के लिए उपयोग में आती है। रेडियो कंट्रोल्ड वॉच, ठीक है ना, ये रेडियो कंट्रोल्ड वॉच, ये रेडियो से कंट्रोल होने वाली घड़ियां हैं। ये रेडियो यदि बंद हो गया तो वॉच चलना बंद हो जाएगी। ये अलग अलग साइंटिस्ट और इस्तेमाल करते हैं। फिर आप देखें कि वेब कैम यानी कैमरा, हमारे कंप्यूटर के आगे कैमरा लगा होता है और कई टेक्नोलॉजी में वेब कैम का इस्तेमाल होता है। तो वेब कैम एक चमत्कार है। स्मार्टफोन्स आप देख ही रहे हैं, जितनी रोज नई नई टेक्नोलॉजी स्मार्टफोन्स की आ रही हैं। GPS ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम, GPS से पता लग जाता है किसी की लोकेशन के वो कहाँ हैं। तो साइंटिफिक, मिलिट्री और सिविल और कमर्शियल यूजेज इसके बहुत हैं और इसकी बहुत ही फैंटास्टिक यूटिलिटीज़ हैं जो कि आदमी के लिए एक अच्छी डिवाइस है। इसके बाद में आप USB आप जानते हैं, यूनिवर्सल सीरियल बस इसको बोलते हैं। पेन ड्राइव जो हमारी होती है, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, ये सब USB होती हैं जिनमें हम कितना भी डाटा स्टोर कर सकते हैं। CD एंड DVD आप जानते ही हैं। क्लोनिंग यानी कि किसी प्राणी का एक हम डुप्लीकेट बना दें तो वो क्लोनिंग होता है। 1996 में ये एक बहुत बड़ा मेजर साइंटिफिक ब्रेक थ्रू हुआ था, दुनिया को हिला दिया था। तो ये क्लोनिंग है। क्लोनिंग इज अ प्रोसेस इन विच साइंटिस्ट extract the DNA from an animal cell and impact it all into an egg cell taken from another animal, ठीक है ना। तो ये एक प्रोसेस होती है क्लोनिंग। फिर हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कार्स ये आने वाली हैं, ठीक है ना, बिजली से चलने वाली कारें। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ये भी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एक मेडिकल में एक अच्छी चीज़ आई है। ए जीनोम इज द जेनेटिक मटेरियल दैट मेक्स अप अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। It is contained in chromosomes which are the tiny thread like structures inside cells। सेल्स में पाई जाने वाली चीज़ें हैं। तो ये टेक्नोलॉजी है मेडिकल की। इसके बाद फ्यूल सेल्स बाइक हैं, जो बाइक आ गई हमारी नई नई टेक्नोलॉजी की, वो बाइक हैं। आर्टिफिशियल लीवर हार्ट हो सकता है, लीवर हो सकता है, ये सब। सैटेलाइट रेडियो जो है हमको BBC लंदन चलता है, कहीं से भी हमको कम्युनिकेशन मिल जाता है, न्यूज़ मिल जाती हैं। स्क्रैम जेट हैं, इंजन टेक्नोलॉजी फॉर एयरप्लेन। स्क्रैम जेट एक नई टेक्नोलॉजी है, नासा अमेरिका के लोगों ने विकसित की है। हाई स्पीड के जेट प्लेन बनते हैं वो इसमें इस्तेमाल होते हैं। इसके बाद ब्लू रे, जो कि आपके ब्लू रे इज़ द नेम ऑफ अ न्यू ऑप्टिकल डिस्क फॉर्मेट। जो डिस्क फॉर्मेट आया है CD DVD टाइप का, उसका एक नया फॉर्म है ब्लू रे। इसके बाद स्काइप है। स्काइप यानी कि वीडियो कॉलिंग जो हम करते हैं। स्काइप इज एन एप्लीकेशन फॉर डूइंग थिंग्स टुगेदर व्हेन एवर यू आर अपार्ट। जब आप विदेश होते हैं, दूर होते हैं, तो एक दूसरे से बात करने के लिए स्काइप का इस्तेमाल होता है। ग्राफीन, ये एक नई टेक्नोलॉजी है ग्राफीन, जिसमें कि आप जानते हैं कि ग्राफीन ये ए थिन लेयर ऑफ प्योर कार्बन। It is a single tightly packed layer of carbon atoms that are bonded together in a hexagonal honeycomb lattice। तो ये एक बहुत ही टेक्नोलॉजी है। इसके बाद आपका YouTube आता है। तो YouTube तो आप सभी जानते हैं, ये वीडियो भी हमारा YouTube से ही बन रहा है और इतने सारे बच्चों को मैं ये पढ़ा पा रहा हूँ, तो वो YouTube का ही चमत्कार है कि आज हम पढ़ पा रहे हैं। नाइट विजन गूगल्स, ठीक है, नाइट विजन गूगल्स आर स्पेशल ग्लासेस दैट इनेबल अ पर्सन टू सी इन द डार्क। जो कि व्यक्ति रात में भी देख सकता है, ये नाइट विजन गूगल्स होते हैं। इसके बाद आप ये देखें सरफेस कंप्यूटिंग, आपने देखा हो कई फिल्मों में, यदि आपने रियलिटी में नहीं देखा है तो कोई भी व्यक्ति हवा में हाथ फेरता है और उसके आगे कंप्यूटर की स्क्रीन चालू हो जाती है, कंप्यूटर की स्क्रीन आ जाती है, तो वो सरफेस कंप्यूटिंग होता है। इसके बाद आईफोन, आप जानते ही हैं आईफोन कितने महंगे होते हैं और इनकी टेक्नोलॉजी भी अच्छी होती है। स्मार्टफोन्स में ये एप्पल ने बनाए हैं, बहुत ही फेमस फ़ोन है ये। इसके बाद
बायोनिक आई, यानी किसी की आँख यदि नहीं है तो बायोनिक आई वो लगा सकते हैं। ये मिमिक्स द फंक्शन ऑफ द रेटिना टू रिस्टोर साइट फॉर दोज विथ सीवियर विजन लॉस, जिनकी आंखें विजन लॉस चला गया है तो उनके लिए बायोनिक आई एक नई टेक्नोलॉजी आई है। एटीएम, जिसको फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, आप जानते हैं एटीएम का इस्तेमाल। लार्ज हेड्रॉन कॉलिडर, ये एक बहुत बड़े ये बेल्ट बाई ये इज बेसिकली एन एटम स्मैशर, ये न्यूक्लियर एनर्जी में काम देने वाली चीज़ है। फिर है थिनेस्ट ग्लास, पतले से पतले कांच, कांच का इस्तेमाल, कांच में कितना क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है आप देख सकते हैं। आजकल बहुत कुछ बिल्डिंग हैं जो कांच से बनती हैं और बहुत सी टेक्नोलॉजियां हैं जो थिनेस्ट ग्लास से काम करती हैं। ऑकुलस रिफ्ट, ये आपने देखा हो कि जो आँखों के आगे 2D ग्लास, 2D 3D टाइप के ग्लास हम लगा लेते हैं तो पिक्चर हम उसके अंदर देखते हैं मोबाइल फिट करके, तो वो टेक्नोलॉजी है आपकी, ठीक है। और इसके बाद हिग्स बोसोन, ये जो है कोई भी पदार्थ है, मैटर, जो कि एटम से बना है और उसके अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स होते हैं, तो ये एक साइंटिफिक ब्रेक थ्रू है, साइंटिफिक चीज़ है हिग्स बोसोन। और इसके बाद ग्रेविटी लाइट है, ये चमत्कार है, एन इम्पोर्टेंट इन्वेंशन है ये। इसके बाद आप देखें मार्स ऑर्बिटर, जो इसरो ने इसको, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारी इसरो, उसने एक इतिहास रच दिया था जब 24 सितंबर 2014 को, जब उसने सफलतापूर्वक स्पेस में अपना एक ऑर्बिट मार्स पर पहला प्रयास किया था मार्स पर पहुंचाने का, तो वो था। इसके बाद 3D प्रिंटर्स, आप जानते हैं 3D प्रिंटिंग के द्वारा आप नई नई टेक्नोलॉजी के बोर्ड आप देख सकते हैं कहीं भी। इसके बाद सॉकेट होती हैं, सॉकेट लुक्स लाइक अ सॉसर बॉल, ये एक बॉल की तरह दिखने वाली एक टेक्नोलॉजी होती है, वास्तव में ये पोर्टेबल जनरेटर होते हैं। आप सोल पावर है, इसके बाद सोल पावर यानी कि मोबाइल बैटरी भी आप देख सकते हैं कितने mAh की है, ये सब सोल पावर के अंतर्गत आता है। फिर मॉर्फर हेलमेट है, पहले हेलमेट बड़ा सा विशाल सा होता था, पूरे मुंह को ढक लेता था, अब जो है शॉर्ट हेलमेट आने लगे हैं, तो ये मॉर्फर हेलमेट हैं, बहुत ही स्ट्रेंथ होती है इनमें, पावर होती है। इसके बाद रिंग से मतलब यहाँ ब्लूटूथ बेस्ड टेक्नोलॉजी से है मेरा मतलब। कई चीज़ें आप देख रहे हैं आजकल जो ब्लूटूथ वाली आती हैं, चाहे वो घड़ी हो, वॉच हो, रिंग हो, तमाम चीज़ों में ये टेक्नोलॉजी है। होवर बोर्ड्स होते हैं, होवर बोर्ड्स एक तरह के 2 पहिए वाली स्केटिंग जो करते हैं ना, बच्चे स्केटिंग करते हैं, पहियों पर फिसल करके जाते हैं, तो दरअसल होवर बोर्ड्स क्या होती है, ये एक फन इन्वेंशन है जिसमें कि पहिए रहते हैं और जिन पर चल करके लोग वहाँ चलते हैं। ये एक सेल्फ बैलेंसिंग स्कूटर टाइप का होता है जिसमें 2 पहिए होते हैं जिस पर चल करके जा सकते हैं। इसके बाद होलो लेंस होते हैं, होलो लेंस जिनको कि हम आँखों पर लगा सकते हैं और इनके बहुत ही वर्चुअल रियलिटी हेडसेट होते हैं, इनसे हमको बहुत कुछ दिखता है। इसके बाद सेफ्टी ट्रक्स होते हैं जिनमें कि वायरलेस कैमरा लगा होता है, जैसे आगे ट्रक जा रहा है, ट्रक के पीछे कार जा रही है, अब कार को यदि आगे निकलना है तो वो क्या उसके ट्रक के पीछे पिक्चर रहती है कि उस ट्रक के आगे कौन सी कार जा रही है, तो उसका आप पीछे से कैमरा, सेफ्टी ट्रक्स कैमरा से पता चल जाता है आगे कौन सी है। तो जब हम टर्न करते हैं, ड्राइव करते समय, ओवरटेक करते हैं, तो ओवरटेक करते समय ये सेफ्टी ट्रक्स काम करते हैं। खासतौर से सैमसंग कंपनी ने इसको बनाया है। एप्पल पेंसिल्स हैं जो ग्राफिक का काम करती हैं, एप्पल पेंसिल्स कम्स विद एन एप्पल आईपैड प्रो, आईपैड जो होते हैं उसके साथ आती हैं, जिससे कि उसी से टच की जगह पेंसिल से काम करता है आईपैड। इलेक्ट्रिक एसयूवी हैं, जो कारें हैं, जो बिजली से चलने वाली कारें हैं। ग्लू स्टिक तो आप जानते ही हैं, कोई भी चीज़ को आज हम चिपका सकते हैं ग्लू स्टिक के द्वारा। तो ये कुछ चमत्कारिक आपको आविष्कार मैंने बताए, इनमें से आप जितनी आइडिया आपको हो जाए उतने आप लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, देखिए इस तरीके से आप लिस्ट ऑफ इन्वेंशंस की टेबल बना सकते हैं, लिस्ट बना सकते हैं। टेबल आप यदि बनाएं तो फिर उनको इस तरीके से 3 कॉलम खींच लें, 1 2 3 कॉलम में 1 2 3, फिर 9 10 11 12 20 25 ऐसे करके आप टेबल करके अपने ऐसे में इसी हेडिंग के अंतर्गत फिट कर सकते हैं। इससे आपको जो भी
जो वैल्यूअर है कॉपी चेक कर रहा है वो तुरंत देख लेगा कि इस बच्चे का बहुत अच्छा दिमाग है, बहुत अच्छा होशियार बच्चा है। दूसरा तरीका, इस तरीके से भी आप इसमें ग्राफिक बना सकते हैं अपने निबंध में। जैसे कि आपने वंडर्स ऑफ साइंस का ये मैंने लिखा हुआ है, तो यहाँ पर ये जो मैंने एरो लगे हैं, यहाँ पर आप जितने भी आपको 25-30 चीज़ें याद हो जाएं, वो चीज़ें एटीएम, एसयूवी, इलेक्ट्रिसिटी, कम्युनिकेशन, मोबाइल, स्मार्टफोन, वो सब आप इस तरीके से लिख करके ग्राफिक बना सकते हैं। जितना आपको याद हो जाए बीच में आप सेंटर में लिख दें वंडर्स ऑफ साइंस, और फिर चारों तरफ ऐसे खींच करके बना सकते हैं। या फिर आप इस तरीके से गोल बना करके और फिर उसमें ऐसे करके, और उसमें बीच में आप लिख सकते हैं कोई भी बल्ब, कूलर, कार, हीटर। इस तरीके से यहाँ हर एक में एक एक चीज़ का आप नाम लिख सकते हैं। ज़्यादा आप नहीं लिख पाएँ तो कम से कम 10, 20, 25 का तो बना ही लें। बाकी की आप टेबल बना दें तो आपका निबंध बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि वो इस वैल्यूअर बस यही जानना चाहता है कि आपको विज्ञान के चमत्कार के बारे में कितनी जानकारी, कितने अच्छे से आप लिख सकते हैं। मेरे कई बच्चे मैंने जो पढ़ाए हैं, जिन्होंने मेरिट में, एमपी बोर्ड की मेरिट में जिनके नाम आए हैं, उनको मैंने इसी तरीके से निबंध तैयार कराया है, और बहुत ही रेयर केसेज में ऐसे निबंध तैयार होते हैं। आप अच्छे से इस निबंध को इस तरीके से ग्राफिक करें। मैंने पॉइंट आपको दे दिए हैं, अब उनका इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हैं ये आपके ऊपर है, कितना अच्छा याद कर सकते हैं ये आपके ऊपर है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हेडिंग हुआ जो मैंने आपको बताया। तीसरा हेडिंग आता है मीन्स ऑफ ट्रैवलिंग। ये फिर हम शॉर्ट आपको हेडिंग बता रहे हैं जो आपको नोट करना है, कॉपी में याद करना है। जैसे यातायात के साधन होते हैं, साइंस हैज़ गिवन अस मोटर कार्स, ट्रेन्स, एरोप्लेन्स एंड शिप्स। ठीक है ना, विज्ञान ने हमको मोटर कार, ट्रेन, एरोप्लेन, जहाज दिए हैं। दीज आर द बेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ये यातायात के बहुत अच्छे साधन हैं। विद द हेल्प ऑफ दीज वी कैन गो टू एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, इनके उपयोग से हम दुनिया में किसी भी कोने पर जा सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर ये फुल स्टॉप है, यहाँ पर कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड यहाँ पर है, सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ क्विकली एंड कंफर्टेबली, जल्दी से और कंफर्टेबली, आरामदायक तरीके से हम किसी भी दुनिया के कोने में जा सकते हैं। दस साइंस हैज हेल्प्ड अस टू कॉन्कर टाइम एंड डिस्टेंस, इस प्रकार से विज्ञान ने हमको समय पर भी जीत दिलाई है और दूरी पर भी जीत दिलाई है। समय, हम कोई भी चीज़, जैसे आपको दिल्ली से बॉम्बे जाना है तो प्लेन के द्वारा आप 3-4 घंटे पहुंच जाते हैं। यदि ट्रेन से जाएंगे तो पूरा 12, 16, 18 घंटे लगते हैं, और दूरी भी कम हो गई है। ठीक है ना, प्लेन से दूरी भी कम हो गई, तो यातायात में बहुत बड़े चमत्कार हुए हैं। फिर आता है चौथा हेडिंग मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, संचार के साधन। बहुत से आपको मैंने बता चुका हूँ इसमें। साइंस हैज गिवन अस टेलीफोन, टेलीग्राफ, मोबाइल, वायरलेस, ईमेल, फैक्स, ये सब नई टेक्नोलॉजी हैं। इनमें आपको कुछ और याद हो तो यहाँ भी आप कॉमा लगा के बढ़ा सकते हैं। तो विज्ञान ने हमको टेलीफोन, टेलीग्राफ दिया है, मोबाइल दिया है, वायरलेस दिया है, ईमेल दिया है, फैक्स, ये सारी टेक्नोलॉजी हमको दी हैं। दीज आर द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये सभी संचार के तेजी वाले साधन हैं, यानी आपस में वार्तालाप, व्यक्ति आपस में कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तो उसके साधन हैं। ऑन टेलीफोन वी कैन टॉक टू अवर फ्रेंड्स, टेलीफोन पर हम अपने दोस्तों से बात कर सकते हैं कि नहीं, करते ही हैं। रिलेटिव से बात कर सकते हैं, बिजनेस पार्टनर से बात कर सकते हैं। एट डिस्टेंट प्लेसेस, चाहे वो कितनी दूरी पर भी हो, हम उससे बात कर सकते हैं। रेडियो एंड टेलीविजन गिव अस द लेटेस्ट न्यूज़ ऑफ द वर्ल्ड, रेडियो टेलीविजन हमको दुनिया की लेटेस्ट न्यूज़ देते हैं। द इंटरनेट हैज़ गिवन पीपल अ न्यू वे टू कम्युनिकेट, इंटरनेट ने तो कम्युनिकेट का एक नया तरीका लोगों को दे दिया है। आपका सारा मोबाइल में दुनिया है और बिना इंटरनेट के मोबाइल सही चलता नहीं है, तो वो आप जानते हैं। फिर पांचवा हेडिंग आता है मीन्स ऑफ रिक्रिएशन, मनोरंजन के साधन। Science has given us cinema, films, videos, televisions and many other means of recreation. तो मनोरंजन के बहुत से साधन विज्ञान ने हमको दिए हैं। आजकल तो खिलौने भी आते हैं बच्चों के, वो भी सब रिक्रिएशन, मनोरंजन के साइंस के चमत्कार से ही आ रहे हैं। इलेक्ट्रिक टॉयज आते हैं, बैटरी चलने वाले टॉयज आते हैं। देखिए पॉइंट बहुत से होते हैं विज्ञान के चमत्कार में, पर पॉइंट को हम लिख नहीं सकते। विज्ञान के चमत्कार के बिना तो दुनिया चल ही नहीं सकती। इलेक्ट्रिसिटी हमारा अगला हेडिंग है। इलेक्ट्रिसिटी इज़ वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल गिफ्ट्स ऑफ साइंस,
बिजली विज्ञान का बहुत चमत्कारी गिफ्ट है हमारे लिए, जो भी दिए हैं उनमें से एक है। इट इज़ वेरी यूजफुल इन अवर डेली लाइफ, हमारी डेली लाइफ के लिए बहुत उपयोगी है। चाहे मम्मी को वॉशिंग मशीन चलाना हो, पापा को कूलर एसी में बैठना हो, पंखे में बैठना हो, खाना में फूड प्रोसेसर हो, जूस बनाना हो, माइक्रोवेव होते हैं, तो हमारी किचन हो, हमारा बेडरूम हो, हमारा डाइनिंग रूम हो, सब कुछ तो बिजली से चलता है। तो इलेक्ट्रिसिटी के बिना तो कुछ पॉसिबल ही नहीं है। इट टर्न्स द मशीन्स, इलेक्ट्रिसिटी मशीन को चलाती है जिससे फैक्ट्रियाँ चलती हैं। इट हैज़ इंक्रीज प्रोडक्शन इन इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर, इसने जो भी इंडस्ट्रीज में प्रोडक्शन होता है और एग्रीकल्चर कृषि में जो प्रोडक्शन होता है उसको बहुत बढ़ा दिया है। इसकी टेक्नोलॉजी से जितने जितने नए नए इंजन और टेक्नोलॉजी आई हैं, चाहे वो कृषि हो चाहे उद्योग हो, उन सब में प्रोडक्शन बढ़ गया है। सातवां है क्रूशियल इन्वेंशंस, ये एक अद्भुत आविष्कार है। द मोस्ट क्रूशियल साइंटिफिक इन्वेंशंस ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड इज न्यूक्लियर पावर, और सबसे बड़ा जो क्रूशियल इन्वेंशंस है वो है न्यूक्लियर पावर। इट हेल्प्स टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, न्यूक्लियर पावर का एक लाभ ये होता है सबसे बड़ा कि वो बिजली जनरेट करने में हमारी मदद करती है। अमेरिका जैसे देशों में पता है आपको, न्यूक्लियर पावर से ही एनर्जी बिजली उनको मिलती है। जो विकसित देश हैं वहाँ न्यूक्लियर पावर ही चलती है। अपने यहाँ पर काम अभी छोटे स्तर पर है, पर हम अग्रसर हैं इसके ऊपर। लेजर बीम्स हैव एडेड वन मोर फैक्ट ऑफ मेंस रिसर्च सॉरी, लेजर बीम्स आप जानते हैं, उन्होंने तो आदमी की जो रिसर्च होती है उसमें बहुत बड़ा एक फैक्ट जोड़ दिया है। इट कैन बी यूज्ड इन ऑपरेशंस, कोई भी ऑपरेशन हो मेडिकल का वो लेज़र बीम के बिना पॉसिबल ही नहीं है। एक्सरे भी लेज़र बीम से ही होते हैं। टुडे डॉक्टर्स हैव बिकम एबल टू चेंज हार्ट्स एंड किडनीज ऑल्सो, आज डॉक्टर हार्ट और किडनी भी बदलने में सफल हो गए हैं। मेडिकल साइंस हैज एडवांस्ड वंडरफुली, मेडिकल साइंस तो बहुत ही अद्भुत तरीके से, आश्चर्यजनक तरीके से आगे बढ़ा है, एडवांस फॉर्म में है। मैनी मेडिसिन्स हैव बीन फाउंड टू क्योर सीरियस डिसीजेस, बहुत सी दवाइयाँ, गंभीर बीमारियों की दवाइयाँ खोज ली गई हैं विज्ञान ने। दस साइंस हैज़ लेसन्ड बॉडीली सफरिंग्स एंड डिस्ट्रेसेस, इस प्रकार विज्ञान ने हमारे बॉडीली सफरिंग्स, जो शरीर के कष्ट होते हैं वो तो कम किए ही हैं, लेसन्ड माने कम करना, और डिस्ट्रेसेस, और हमको निराशा से भी बचाया है। फिर है अगला हेडिंग वंडरफुल अचीवमेंट्स, अद्भुत उपलब्धियां विज्ञान की रही हैं। वो क्या हैं? रोबोट्स, कंप्यूटर्स, जेट एरोप्लेन्स आर वंडरफुल अचीवमेंट्स ऑफ मॉडर्न साइंस। रोबोट, जेट एरोप्लेन, कंप्यूटर तो आधुनिक विज्ञान की उपलब्धियां हैं। मैन हैज रीच्ड द मून विद द हेल्प ऑफ रॉकेट्स एंड सैटेलाइट्स, आदमी आज चांद पर पहुंच गया है रॉकेट और सैटेलाइट की मदद से। अप्लाइड साइंस और टेक्नोलॉजी कैन बी सीन इन ऑलमोस्ट ऑल ब्रांचेज ऑफ इंडस्ट्रीज, अप्लाइड साइंस और टेक्नोलॉजी को तो आज पूरी इंडस्ट्रीज के ब्रांचेज में देख सकते हैं। अप्लाइड साइंस क्या होता है? अप्लाइड साइंस इज द यूज ऑफ एग्जिस्टिंग साइंटिफिक नॉलेज, जो भी हमारे पास वर्तमान में वैज्ञानिक ज्ञान है, जो भी हम जानते हैं विज्ञान में, उसको हम कन्वर्ट कर दें प्रैक्टिकल गोल्स, अपनी जो उद्देश्य हैं उनको पाने के लिए, जैसे टेक्नोलॉजी हो चाहे इन्वेंशंस हो, तो वो अप्लाइड साइंस होता है। बहुत से बच्चे इसको आजकल पढ़ने के लिए डिग्रियां लेते हैं। फिर आखिरी में हम बताया आपको नुकसान भी हमको बताने हैं, तो कर्स और डिसएडवांटेज ऑफ साइंस, विज्ञान की हानियां और उसके श्राप क्या हैं। तो साइंटिफिक इन्वेंशंस ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ बॉम्ब्स एंड वीपन्स हैव इंक्रीज्ड द फियर ऑफ वॉर, विज्ञान के आविष्कार जो भी भिन्न भिन्न प्रकार के हुए हैं, उनमें बॉम्ब हो, चाहे एटम बॉम्ब हो, हाइड्रोजन बॉम्ब हो, या हथियार हो, वीपन्स हो, उन्होंने युद्ध का खतरा बढ़ा दिया है। वी मे फेस द वार ऑन ऑल द थ्री रीजन्स, आज हम तीनों क्षेत्रों में युद्ध का सामना कर सकते हैं, एयर हो, वाटर हो, लैंड हो, चाहे हवा का युद्ध हो, चाहे पानी का हो, चाहे जमीन का हो। मैन किलिंग एंड रूइन ऑफ प्रॉपर्टी इज नाउ सिंपल हैपनिंग, विज्ञान के चमत्कार का ये नुकसान है, ये एक श्राप है कि आदमी को मारना और किसी भी प्रॉपर्टी को नष्ट करना आज बहुत ही सिंपल हैपनिंग हो गई है, सरल घटना हो गई है, ठीक है ना। आफ्टर वॉर वेरियस काइंड्स ऑफ डिसीजेज अपीयर, युद्ध के बाद में कई प्रकार की बीमारियां पैदा हो जाती हैं। एंड हंगर स्प्रेड्स, भूख चारों तरफ फैल जाती है, अकाल पड़ जाता है, लोग भूखे मरने लगते हैं। लाइफ बिकम्स अनईजी, जीवन अनईजी हो जाता है, बेचैन हो जाता है, कष्टों भरा हो जाता है। एंड हार्ड फॉर ईयर्स,
कई सालों तक। हिरोशिमा और नागासाकी की या एटम बम्स की घटना को जानते हैं, आज भी दुष्प्रभाव देखे जा रहे हैं। सो साइंस हैज बिकम अ ग्रेट कर्स फॉर अस। तो ये एक नुकसान है कि विज्ञान ने आज हमको बहुत बड़ा श्राप भी दिया है, तो ये उसका माइनस पॉइंट है। अब यहाँ कुछ कोट हैं, ये आप डाल सकते हैं यदि आपको अच्छे लगते हैं तो अपने निबंध को और अच्छा करने के लिए डालें या न डालें, ये आपके ऊपर है। ये आपको कर्स वाले डिसएडवांटेज वाले हेडिंग में ही डालना है। तो इट हैज़ बीन राइटली सेड, ये बिल्कुल सही कहा जाता है। CEM जोड़, ये वैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने कहा है, महान आदमी, द थर्ड वर्ल्ड वॉर विल बी फॉट विद बॉम्ब्स एंड मिसाइल्स। तृतीय विश्व युद्ध जब भी होगा तो वो बॉम्ब और मिसाइलों से होगा। बट द फोर्थ, परंतु चौथा युद्ध यदि होगा, विल बी फॉट विद स्टोन्स एंड एरोज, तो वो पत्थरों और तीरों से होगा, जैसा रामायण महाभारत में होता था। क्यों? क्योंकि कुछ बचेगा ही नहीं, सब कुछ खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे कोरोना की बीमारी जैसी बीमारी आने लगी तो आदमी भी खत्म हो ही जाएगा, तो फिर क्या होगा। गांधी जी ने भी बहुत सही कहा है, साइंस हैज टॉट अस टू फ्लाई लाइक बर्ड्स इन द स्काई। विज्ञान ने हमको आकाश में पक्षियों की तरह उड़ना सिखाया है। एंड स्विम लाइक फिश इन द ओशियंस, समुद्र में मछलियों की तरह तैरना सिखाया है। बट, परंतु इट हैज़ नॉट टॉट अस, इसने हमको ये नहीं सिखाया है हाउ टू वॉक ऑन द अर्थ, कि पृथ्वी पर कैसे चलना है। उनका मतलब यह है कि हमको किस प्रकार से सभ्यता और सच्चाई का, अच्छे गुणों का तरीका, विज्ञान का प्रयोग करके हमको कैसे रहना है पृथ्वी पर, ये विज्ञान ने नहीं सिखाया है। तो ये दो महान लोगों के हैं स्टेटमेंट, आप इनको डाल सकते हैं, नहीं डाल सकते, ये आप। हमारा आखिरी पॉइंट आता है 10 नंबर, कंक्लूजन, निष्कर्ष। साइंस इज अ गुड नॉलेज, साइंस एक अच्छा ज्ञान है। इट कैन बी अ ग्रेट ब्लेसिंग फॉर अस, ये हमारे लिए महान वरदान साबित हुआ है। इफ़ वी यूज इट फॉर कंस्ट्रक्टिव पर्पजेज, यदि हम इसका कंस्ट्रक्टिव पर्पज के लिए यूज करें, सकारात्मक निर्माणात्मक उद्देश्य से इसका उपयोग करें, तो ये वरदान है। बट इट कैन बी अ ग्रेट कर्स, परंतु ये एक महान श्राप हो सकता है इफ़ इट इज़ यूज्ड फॉर डिस्ट्रक्टिव पर्पजेज, यदि हम विनाश के उद्देश्य से इसका उपयोग किया जाता है। तो वी कैन से दैट साइंस इज अ गुड सर्वेंट बट ए बैड मास्टर, हम भी कह सकते हैं कि विज्ञान एक अच्छा नौकर है परंतु बुरा मालिक है। अच्छा नौकर इसलिए है कि जब तक ये हमारे अनुसार चलता है, हमारे कहे अनुसार काम करता है, तो अच्छा नौकर की तरह काम करता है। परंतु जब ये अपने मालिक की तरह काम करता है तो न्यूक्लियर एटम बॉम्ब्स जैसे युद्ध वार भी ला सकता है, तो ये एक बुरा मालिक बन जाता है यदि हम पर काबू कर ले तो ये निबंध आपको समझ में आया होगा, वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर मोर वीडियोज। आप MP इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बहुत ही सरल है। आपके स्क्रीन पर ये लाल कलर से जो दिख रहा है सब्सक्राइब लिखा हुआ, इसको आप दबाएंगे तो टच करते ही ये लाल कलर का सब्सक्राइब वाइट कलर में बदल जाएगा। इस तक किसी चैनल सब्सक्राइब हो चुका है। बगल के बेल आइकन को आप जरूर दबाएं। बेल आइकन को दबाने से 3 ऑप्शन आएंगे, इसमें सबसे ऊपर जो ऑप्शन है ऑल, उसको आप दबाएंगे तो जैसे ही मैं वीडियो बनाऊंगा वो आपके मोबाइल स्क्रीन पर पहुंच जाएगा नोटिफिकेशन के रूप में। तो पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।